बात अब मध्य प्रदेश में बाढ़ बारिश की करते हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में हुई बारिश किसानों के लिए बुरी आफत बन गई है। खेत तालाब बन चुके हैं, बोई गई धान और मक्का की फसलें बर्बाद हो गई हैं और अब हालात ये है कि सेना को रेस्क्यू के लिए उतरना पड़ रहा है। जबलपुर से लेकर शिवपुरी, गुना और ग्वालियर तक हालात बेकाबू हैं। बाढ़ जैसे हालात बनने से किसान बहुत बुरे हाल में हैं। किसानों को उम्मीद है कि अब सरकार सर्वे कर उनके लिए राहत राशि बांटे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में इस बार हुई जबरदस्त बारिश किसानों पर कहर बनकर टूटी है। लगातार हुई बारिश ने रिकॉर्ड के साथ किसानों की अच्छी फसल के सपने को भी तोड़ दिया है। किसानों के खेत तालाब बन रहे हैं और जबलपुर समेत पूरे महाकौशल का यही हाल है। वहीं ग्वालियर, शिवपुरी में भी बारिश कहर बनकर बरसी है। धान की पैदावार में ज्यादा पानी की जरूरत होती है, लेकिन इतना पानी बरस जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था और उम्मीद से ज्यादा बरसी बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। धान की फसल चौपट हो गई, सारी मेहनत बर्बाद हो गई। किसानों का मानना है कि अब नए सिरे से उन्हें फसल उगानी पड़ेगी। जबलपुर समेत पूरे महाकौशल क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते अन्नदाता किसान परेशान हो उठा है कि अत्यधिक बारिश ने धान और मक्के की फसल को लगभग चौपट कर दिया है। पानी बहुत ज़्यादा गिरो इस साल में और आगे निकासी नहीं है। प्रशासन के पास गए, एसडीएम, तहसीलदार की, उनने कोई निकासी नहीं बनवाई, इसलिए दोबारा एक बार सड़ गई, फिर दोबारा फिर से लगाना पड़ रही है। करीब 18 एकड़ में लगाई थी, एक बार सड़ गई है, अब दोबारा फिर से लगाने पड़ रही है। बारिश तो ठीक है, लेकिन जो पानी की जो निकासी व्यवस्था है वो व्यवस्थित नहीं हो पाई है। जबलपुर की तरह शिवपुरी, गुना में भी हाल कुछ ऐसा ही है। सिंध नदी के उफान पर आने से शिवपुरी के कोलारस में कई गांव पानी में घिर गए। लोगों के रेस्क्यू के लिए सेना को लगाया गया, लेकिन इस आफत की बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। शिवपुरी में किसानों की लगभग 2000 हेक्टेयर मक्का की फसल बर्बाद हो चुकी है। पूरे जितने भी आपको ये खेत दिखाई दे रहे हैं, ये मक्के के खेत हैं और ये पूरी तरह से पानी से लबालब हो गए थे। अब पानी उतर गया है, तब ये दिखाई दिया है कि ये पूरे मक्के की फसल है वो बर्बाद हो गई है। फसल में ज़्यादा नुकसान हुआ है। फसल करीब 1500 हेक्टेयर के आसपास थी, वो पूरी तबाह हो चुकी है। 40 बीघा जमीन पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। कुछ नहीं बचा, कहीं से लेकर कहीं तक कोई अभी तक सुविधा भी नहीं मिली है। यहाँ पे समथिंग अपना ये हेक्टेयर है जो 3000 बीघा का है, सारी पहले नष्ट हो चुकी है यहाँ। बुधवार की रात सिंध नदी में उफान आया और सब तबाह हो गया। जब हम इन गांव के लोगों के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने घरों के हालात हमें दिखाए और तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कैसे कुदरत के कहर ने घर में रखा अनाज भी बर्बाद कर दिया। हम कोलारस इलाके में हैं, जहां पर जो लोगों के घर में गेहूं रखे थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए आप, ये तकरीबन 200 बोरी गेहूं यहाँ पर रखा हुआ था, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। मतलब कुछ हमें जहाँ तक आने का मौका नहीं मिला, एकदम से पानी भर गया। 200 बोरी गेहूं थे, पूरे सड़ गए। यही स्थिति गांव में भी यही स्थिति है। फसलें तो पूरी नष्ट हो चुकी, मक्के की फसल थी पूरी नष्ट हो गई। किसी के लिए चाय की चुस्कियों में सुकून देने वाली बारिश कई किसानों पर कहर बनकर बरसी, जिसने उनकी फसल और कमाई सब चौपट कर दी है। जबलपुर से दुर्गेश साहू, ग्वालियर से अनिल गौर के साथ विस्तार न्यूज ब्यूरो। बारिश ने जबलपुर से शिवपुरी और गुना तक करीब 2000 हेक्टेयर की फसल बर्बाद कर दी है। खेतों से लेकर घरों तक पानी ही पानी भरा और ये पानी उतर नहीं रहा और नुकसान का आकलन इसी पानी के चलते अब तक हो नहीं पा रहा। किसानों की मांग है कि सरकार सर्वे करवाकर मुआवजे की प्रक्रिया जल्दी से जल्दी शुरू करे। वहीं सरकार ने भी अधिकारियों को सहायता मुहैया कराने के निर्देश दे दिए हैं।